हेलो कैंसर राशि, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कैंसर राशि के लिए उनका नवंबर का महीना कैसा जाने वाला है। ओवरऑल प्रेडिक्शन करेंगे, आपकी एनर्जी देखेंगे, सबसे पहले कैरियर देखेंगे, फाइनेंस, आपका रिलेशन और यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है इस पूरे मंथ में आपके लिए, हम ये सब देखेंगे। तो रीडिंग जनरल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। आप सन मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने नाम के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे कैंसर राशि के जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी इस पूरे मंथ क्या रहने वाली है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो इस मंथ आप काफ़ी कंफ्यूजन में घिरे दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ काफ़ी ऑब्स्टेकल भी हैं। आप जो भी काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपकी एनर्जी थोड़ी नेगेटिव हो रही है, आप लो फील करेंगे और काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। बहुत कंफ्यूजन में रहने वाले हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके रिलेशन को लेकर ये एनर्जी हो, आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो उसमें आप कंफ्यूजन में, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और आप चूज़ नहीं कर पाएंगे कि आपको किसके साथ जाना है। आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो अपनों से ही लड़ाई हो सकती है, कोई बहस हो सकती है, आपके पार्टनर को आपकी फैमिली वाले पसंद ना कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर के घर वाले आपको पसंद नहीं करते हैं, तो उस उलझन में आप कुछ उलझन में दिखाई दे जा रहे हैं। तो ये बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, बहुत सारे कैरियर के ऑप्शन हो आपके पास तो उसमें आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी कंपटीशन भी यहाँ दिखाई दे रहा है, काफ़ी ऐसी एनर्जी है, आप बहुत परेशान से उलझन में दिखाई देंगे, टेंशन आपको ज़्यादा रहेगी। और देख लेते हैं, तो आप किसी पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया है तो हो सकता है पार्टनरशिप में काम करें, क्योंकि आप बहुत उलझन में हैं। आपको इसी से रिलेटेड कोई उलझन हो सकती है, आप पार्टनरशिप में ये बिजनेस करें या ना करें, या फिर पार्टनर को कमिटमेंट देना है, कमिटमेंट लेना है, उससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न है कि आप किसी से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, किसी के लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनल बहुत हैं किसी को लेकर, किसी को मैनिफेस्ट भी किया है आपने तो वो चीज़ आपके सामने आ रही है, उसको लेकर आप काफ़ी स्ट्रेस में लग रहे हैं। मुझे पूरे नवंबर में आप हमेशा यही सोचते रहेंगे पार्टनर को कमिटमेंट देना चाहिए, यही है आपके ट्रू लव क्या, जो आपने मैनिफेस्ट किए थे, जो आपने सोचा था। तो ऐसी कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। और देखते हैं, तो आप अपनी एनर्जी में आने वाले हैं। आपने अपनी हीलिंग की है, सबसे अच्छी बात है, आप अपनी हीलिंग भी करेंगे इस मंथ में। आपकी हीलिंग पर ज़्यादा फोकस रहेगा, अपने आप पर फोकस रहेगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग होगी जब नवंबर की तो आप काफ़ी उलझन में रहेंगे, काफ़ी टेंशन लेकर रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद आप हीलिंग भी करेंगे, बैलेंस लाएंगे लाइफ में, चाहे वो बैलेंस आपके कैरियर में हो, फाइनेंस आपके अच्छे ना चल रहे हो, या आपके रिलेशन में हो सकता है। मुझे आप दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने ऊपर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान देंगे। अगर अभी तक आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते थे तो ब्यूटी के ऊपर ध्यान देने वाले हैं आप खुद काम में इतना उलझे रहते थे कि आपको टाइम ही नहीं मिलता था, आप टाइम ही नहीं दे पाते थे खुद के बारे में सोचने का, तो अब आप खुद के ऊपर टाइम देंगे। सबसे अच्छी बात है, आपको सेल्फ लव करना चाहिए। हीलिंग का प्रोसेस यही है, जब आप सेल्फ लव में रहेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे तो दूसरे लोग आपकी तरफ खुद ही खींचे चले आएंगे, दूसरे लोग अट्रैक्शन फील करेंगे आपके। और आपकी कोई यहाँ विश फुलफिल होती दिख रही है मुझे, कोई विश आपने मांगी है, रिलेशन की मांगी है, मैरिज की मांगी है, तो विश आपकी फुलफिल हो रही है। आपने बहुत मैनिफेस्टेशन किया है, बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी बैलेंस लाना चाहते हैं और सबकी आंखों का तारा बने रहेंगे, आप चमकेंगे, आप फेमस, नेम, फेम, सक्सेस, आपको इस महीने सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आपने एफर्ट किए हैं, पॉजिटिव रहे हैं, तो आप ऐसी पोजीशन पर जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं था कि इतना एफर्ट करने के बाद मुझे थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन यहाँ काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। कर्क राशि के जो व्यूअर्स हैं काफ़ी एफर्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, तो हो सकता है बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी आपको लेकर, तो आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन लास्ट में आपकी हीलिंग हो रही है और आप उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए था। तो चलिए कैरियर देखते हैं आपका इस पूरे नवंबर आपका कैरियर कैसा रहेगा।
यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो कैंसर राशि के व्यूअर्स हैं उनका कैरियर कैसा रहेगा इस मंथ। कैरियर में वो क्या फील करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, कैसा रहेगा उनका ओवरऑल कैरियर। 8 ऑफ कप्स। तब हो सकता है कोई जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको उतना नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, तो आप उससे रिलीज़ हो रहे हैं, उस एनर्जी को छोड़ रहे हैं। कोई बिजनेस करते हैं, आपको उतना अच्छे तरह से नहीं करना आ रहा है या फिर आपको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है, तो आप उस एनर्जी को छोड़ रहे हैं और न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। आपकी एनर्जी डाउन हो चुकी थी तो आप उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। जॉब में आपका मन नहीं लग रहा था या उतनी आपकी सैलरी नहीं थी जितनी आपने चाही थी, तो उन चीज़ों को आप छोड़ रहे हैं और न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब नई जॉब मैनिफेस्ट किया आपने, नई जॉब मैनिफेस्ट करेंगे, उसको छोड़कर नई के साथ जाना चाहते हैं जहां आपका मन लगेगा और आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। जो आपने जॉब सोचा था इसमें अच्छा प्रॉफिट है, जिस जॉब में आप काम कर रहे थे उसमें मन नहीं लग रहा था, तो आप उसको छोड़कर दूसरी जॉब पकड़ेंगे या दूसरा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जॉब में मन नहीं था तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आपकी विश फुलफिल हो रही है, आपने काफ़ी एफर्ट किया है, उसके लिए मेहनत बहुत की है, तो वो आपकी विश फुलफिल होती यहाँ दिख रही है मुझे। तो आपके पास पैसा होगा, जो आपने सोचा है जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपको कैरियर में मिलेगा, और आप किसी चीज़ को यहाँ छोड़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपके साथ काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने नया तो स्टार्ट कर दिया है लेकिन पिछली एनर्जी को आप मन से नहीं निकाल पा रहे हैं, उन चीज़ों को गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको उस एनर्जी को छोड़ देना है, न्यू बिगनिंग करनी है अपनी लाइफ में। अगर आपको जो आपने मांगा था, मैनिफेस्ट किया था यूनिवर्स से, सब कुछ तो आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप उस एनर्जी में हैं लास्ट में, उसके बारे में आप ज़्यादा सोचने वाले हैं। पिछला जो भी हुआ उसके बारे में ज़्यादा आप सोचने वाले हैं। चलिए आपकी फाइनेंस देखते हैं, फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे कैंसर राशि के जो व्यूअर्स हैं उनके फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी इस पूरे नवंबर, फाइनेंस उनके कैसे रहेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ दिख रहा है आप काफ़ी एफर्ट करेंगे, पैसा कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, तो आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी। आपका हो सकता है पार्टनर इसमें आपकी सपोर्ट करे, आप एक दूसरे के साथ अच्छा फील करें, एक दूसरे का ट्रस्ट करें। आप पार्टनरशिप में काम करें तो उनके ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा और फिर से चीज़ों को फिर से देखना पड़ेगा। अगर कहीं गलती हुई है तो आपको फिर से देखना होगा पीछे गलती क्या हुई थी, और एफर्ट भी आपको बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट सोचकर आपको पैसा लगाना होगा। कहीं लैंड खरीदना चाहते हैं या फिर कोई घर खरीदना चाहते हैं तो आपको आगे का सोचकर इन्वेस्टमेंट तभी करना होगा। ऐसे ही जल्दबाजी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा जिससे आपको पहले की तरह लॉस हो जाए। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है। हो सकता है जो आपने जॉब कर रहे थे उसको छोड़कर नई जॉब लेंगे तो उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आपका ओल्ड पैटर्न चल रहा था, जो जिस जॉब में आप थे उसमें अच्छे फाइनेंस नहीं थे आपके, तो नई जॉब आप ढूंढेंगे, नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। कुछ टाइम ऐसा लगेगा कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ चीज़ें खराब हुई हैं, आपको ऐसा लगेगा आपका लक बुरा है, ऐसा नहीं है। आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है, कुछ एंडिंग होती है तो शुरुआत भी होती है। काफ़ी कुछ चेंज यहाँ दिखाई दे रहा है, आपके फाइनेंस में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है मुझे नवंबर के महीने में। तो चलिए देखते हैं, रिलेशन देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे कर्क राशि के जो व्यूअर्स हैं का रिलेशन उनके पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है। पूरे नवंबर उनका रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। सिंगल हैं, कमिटेड हैं, उनका रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसा रहने वाला है। फ्री योरसेल्फ, टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप लव लाइफ के बारे में ज़्यादा ही सोच रहे थे तो आपको सोचना नहीं है, अपने आप को फ्री कर दीजिए, यूनिवर्स को काम करने दीजिए। आप ज़्यादा एफर्ट मत करिए, आप अपने कैरियर के बारे में ज़्यादा सोचिए कि आपकी लाइफ तो अच्छी हो जाएगी। अगर आप अपनी लव लाइफ को ज़्यादा कंट्रोल करेंगे आपकी अदर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो वहाँ अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, यूनिवर्स के हाथों में छोड़िए सब कुछ। तो आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, बातचीत नहीं हो पा रही थी,
तो आप लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक दूसरे का मीटिंग करेंगे, बात करेंगे। मैरिड हैं तो बहुत अच्छा अट्रैक्शन आप लोगों के बीच में रहेगा। तो वेडिंग हो सकती है यहाँ पर। अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वेडिंग हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है। जो भी सिचुएशन आपकी नेगेटिव चल रही थी पॉजिटिव हो जाएगी। आपका रिकन्सिलेशन होगा, बात नहीं हो रही थी, शादी तक बात पहुँच जाएगी। सारी चीज़ें अच्छी होंगी जैसी आपने सोचा था। और देखते हैं हनीमून, तो आप हनीमून पर जा सकते हैं। आप मैरिड हैं, बहुत टाइम से आप एक दूसरे से दूर रह रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस में थे आपके पार्टनर। आपकी मैरिज हुई है, पार्टनर कहीं और जॉब करते हैं, आपका मिलना कम हो पाता है, तो हो सकता है साथ में आप इंजॉय करें, हॉलीडे इंजॉय करें। अगर उन्हें छुट्टियां मिलेंगी तो हो सकता है साथ में आप इंजॉय करें, घूमने जाएं। और आगे अभी आपकी शादी फिक्स हुई है, आप एक दूसरे का अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। शादी होगी आपकी, घूमने फिरने जाएंगे, काफ़ी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो रिलेशन आपका अच्छा रहेगा एक दूसरे को लेकर। काफ़ी कुछ आप खुद को हील भी करेंगे और काफ़ी कुछ पॉजिटिव भी रहने वाले हैं। उसका नतीजा है ये सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो चलिए और देख लेते हैं यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे कर्क राशि के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से उनको क्या गाइडेंस मिल रहा है, यूनिवर्स उनको क्या बताना चाहते हैं, नवंबर के महीने में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फॉरगिवनेस। तो अगर आपका कोई रिलेशन ख़राब रहा है या फिर लोगों से आपकी नाराज़गी चल रही है, किसी से आप गुस्सा हैं, किसी को आपने ब्लॉक कर दिया है, तो आपको उसको माफ़ कर देना है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करना आना चाहिए। लोगों को आसानी से माफ़ करना आना चाहिए। आपको इतना ईगो में नहीं रहना चाहिए कि गलती आपकी नहीं है, सामने वाले की है। तो आपको फॉरगिवनेस को समझना होगा कि माफ़ करना सीखना होगा कि हम इंसान हैं तो हमें माफ़ करना है दूसरे को। दूसरे की गलतियों को इतना नहीं सोचना है कि आपको स्ट्रेस होने लगे। तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, काफ़ी कुछ चेंज आप देखेंगे, जॉब में चेंज दिखेंगे, रिलेशन भी आपका चेंज होगा। काफ़ी कुछ चीज़ें आपके हिसाब से होंगी जैसी आपने मैनिफेस्ट की हैं। जब आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लाइफ में काफ़ी कुछ पॉजिटिव होता दिखेगा, वरना आप एक ही जगह स्टक रह जाएंगे। इंट्यूशन, तो आपकी इंट्यूशन अच्छा काम करेगी। आप किसी से मिलते हैं तो आप एक बार में उसके बारे में बता देते होंगे कि वो व्यक्ति कैसा है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। तो आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी। तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। अगर आपकी अभी तक कर्क राशि वालों की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी लास्ट के मंथ में, तो नवंबर मंथ में उनकी हेल्थ अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। आप हो सकता है चेकअप कराएं अपना। अभी तक आप दवाइयाँ ले रहे थे लेकिन उस तरह से आपको हील नहीं कर पा रही थी, तो आप हीलिंग एनर्जी में भी आ रहे हैं। खुद को नेचर के हिसाब से भी हील करेंगे, हेल्थ आपकी अच्छी होगी। और देख लेते हैं लव पार्टनरशिप। तो हो सकता है आपका रिलेशन अच्छा रहे आपके पार्टनर के साथ, या फिर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ आपकी पार्टनरशिप हो, उसमें आप प्यार से हैंडल करें सारी चीज़ें और आपकी शादी अच्छी जाए। आप किसी से शादी करना चाहते हैं, वहाँ शादी फिक्स हो आपकी। आपको चीज़ों को प्यार से हैंडल करना है। क्रिएटिविटी, तो आप काफ़ी क्रिएटिव हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी और आपको निखारने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी हीलिंग के बाद आप काफ़ी कुछ क्रिएटिव बने, काफ़ी कुछ आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ आएँ चीज़ों को संभालने के बारे में कि किसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कैसे अपने काम को और बेहतर करना चाहिए, जॉब को अच्छे से कैसे करना चाहिए, नेम फेम कैसे पाना है, बिजनेस को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाना है, कैसे फाइनेंस अच्छे करने हैं। इन सब के बारे में आप नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं आपके मन में। जब आप अपनी हेल्थ सुधारेंगे और अपनी हीलिंग पर फोकस करेंगे तो आप क्रिएटिव भी बनेंगे। और देख लेते हैं यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे कर्क राशि के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है, नवंबर मंथ में उनके लिए गाइडेंस क्या है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो हो सकता है आप एक ही स्थिति में बने हुए थे, आप उस स्थिति को छोड़ ही नहीं रहे थे। जैसे आपने जॉब में अच्छा नहीं कर पा रहे थे लेकिन आप उसी में टिके हुए थे, आप अदर के लिए ट्राई नहीं कर रहे थे, तो आपको उस स्थिति से बाहर आना है। आपने बहुत आरामदायक अपनी जगह बना रखी थी, आप उस स्थिति से निकल नहीं पा रहे थे। जैसे कोई नेगेटिव पैटर्न था तो आपने सोच लिया तो यही आपकी नियति है,
आपको उससे बाहर जाना ही नहीं है, उससे आपको बाहर ज़्यादा कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, यूनिवर्स तो आपको देने के लिए तैयार है, आपको बस रिसीविंग एनर्जी में तो आना है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो आपकी अगर लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी तो आपका साइकिल नया शुरू हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है तो नया साइकिल बिगिन हो रहा है। चीज़ें आपकी अच्छी जाएंगी, आपके पार्टनरशिप बैलेंस आएगा, आपके रिश्ते में रोमांटिक रहेगी, आपकी एक दूसरे से मुलाकात होगी और चीज़ें बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। सरेंडर टू द डिवाइन। तो आपको सरेंडर कर देना है। अगर चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हैं, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बहुत टेक्निक करने के बाद और कुछ नहीं हुई हैं, तो आपको अब यूनिवर्स पर छोड़ देना है। जब आप यूनिवर्स पर छोड़ देंगे तो काफ़ी कुछ यूनिवर्स आपको देगा। तो आपको फेथ रखना है बस, और यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो अपने गोल के बिल्कुल करीब हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें खराब हो गई हैं और इतना किया उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, जब आप बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हैं अपने गोल के, तब आप एकदम से गिव अप कर दें तो ये भी ठीक नहीं है। तो आपको यूनिवर्स समझा रहा है कि आपको थोड़ा सा एफर्ट करने की और ज़रूरत है, जिससे और चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट कर सको और सब कुछ आपको मिले जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो आपको इस समय आरामदायक मुद्रा में आने का है, आपको ब्रीथ आउट करना है। आपको ऐसा नहीं है बस लगे ही रहना है, लगे ही रहना है, स्ट्रेस लेकर काम को करते रहना है, ऐसे नहीं, बहुत आराम से काम को करिए। टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम भी दीजिए चीज़ों को होने के लिए। अगर आपने अभी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक ली है तो उसे थोड़ा टाइम तो दीजिए। 11 डेज़ दीजिए, 21 डेज़ दीजिए, थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। ऐसा नहीं है आपने आज शुरू की आज ही कल ही आपको रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। यू आर गुड इनफ। तो आप बहुत अच्छे हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप उनके बच्चे हैं और वो आपको देख रहे हैं, वो आपको सब कुछ देंगे। बस आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ। आई एम परफेक्ट। आपको रोज़ ये बोलना चाहिए, आई एम परफेक्ट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम लव मैग्नेट, आई एम यूनिवर्स चाइल्ड। ऐसे सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस आप बोलते रहिए तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपको लो नहीं फील करना है। तो ये थी कैंसर राशि की रीडिंग। आपको कैसे लगी बताइएगा। बाय बाय।